मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस करी एक नई और बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी। क्या ये पॉलिसी आपके भाई बहन या आपके बच्चों का बेनिफिट दे पाएगी? हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं स्मैडी, आपका दोस्त, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मैडीज अड्डा। ओके, नाउ चारों तरफ खबर फैल चुकी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स 2020 अप्रूव हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और लगभग हर इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं कि पॉलिसी क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसमें क्या क्या है। तो फिर स्मैडीज अड्डा क्या बताना चाहता है, मैं बताऊं? देखो यार, पॉलिसी क्या है ये तो हमने जान लिया, बट इन रिफॉर्म्स के आने से हमें एग्जैक्टली इस पॉलिसी का क्या आउटकम या रिजल्ट आएगा, इससे हमें स्पेसिफिकली क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट, छोटे बच्चे अब और आसानी से और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि अब गवर्नमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करेगी। ये चीज पहले भी थी, बट तब इसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। बट आज जब इन 3 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज रीजनल या मदर टंग को प्रीफर किया जाएगा फॉर लर्निंग, तब इन छोटे बच्चे का बहुत मस्त डेवलपमेंट होगा। बिकॉज बचपन में जब आपको अपनी मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाता है, तब आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हो और उस टॉपिक के बियॉन्ड सोच पाते हो। क्यों? है ना मजेदार बात? नेक्स्ट एंड वेरी अमेजिंग आउटकम अकॉर्डिंग टू मी इज कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकता है। यस, बिकॉज आप खुद जानते हो कि अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को बीच में ही छोड़ दोगे तो ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा इन गेटिंग जॉब्स। बट जब इस बार मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम आएगा तो फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के सिर्फ 2 साल कंप्लीट किए बंदे को डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो मिलेगा एटलीस्ट, जिससे वो कोई जगह जॉब करके अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। वरना अगर बैचलर डिग्री ना हो तो आप बस 12th पास ही कहलाते हो। नेक्स्ट इज कि अब हमारे न्यू जनरेशन यंग आर्मी ये बच्चे रोज बरोज की जिंदगी में आने वाले प्रैक्टिकल कामों को सीख पाएंगे और उन्हें छोटा काम ना समझकर उनकी वैल्यू कर पाएंगे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटर्नशिप्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सिंस क्लास 6th। यू नो, मैं कभी कभी सोचता था कि यार अगर मुझे 12th के बाद कहीं पे कोई जॉब करनी हो तो मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो कोई मुझे हायर करने के लिए रेडी हो जाएगा। बिकॉज मैंने 12th तक जो भी पढ़ा है उसमें मुझे ऐसा तो कुछ सिखाया है नहीं कि मैं कहीं पे कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकूं एक्सेप्ट रट्टा मारना। बट जब आज के टाइम में 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को इंटर्नशिप्स आएगी तो वो पहले ही सीख जाएंगे कुछ छोटी मोटी चीजों को प्रैक्टिकली करना, जिससे वो उस काम की वैल्यू भी करेंगे और वो काम कैसे होता है वो जान भी जाएंगे। देन अनदर पॉजिटिव आउटकम इज कि आपकी फैमिली इनकम सेव होने वाली है। यस, ऑफ कोर्स यार। क्या? कैसे? अरे सिंपल है, गवर्नमेंट विल ट्राई टू पुट अ कैप ऑन एवरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर द फीस दे आर कलेक्टिंग। सो अब आपकी प्यारी प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा बेमतलब का पैसा वसूल नहीं करेगी। तो भाई इसमें फायदा आपका ही है ना। अरे हाँ, एक मस्त बात तो बताना ही भूल गया। दिस पॉलिसी हैज गिवन अ नाइस गिफ्ट टू बुक लवर्स दिस डेज, बिकॉज इन दिस पॉलिसी देयर इज अ क्लॉज अबाउट बुक प्रमोशन एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। मतलब अब मेरे ख्याल से बुक्स रिलेटेड टू एकेडमिक कोर्सेज की एक सेपरेट डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जो कि एक टाइम पे ये मेरी भी ड्रीम थी। बिकॉज क्या है ना कि आपको रोमांस, क्राइम, सस्पेंस, सेल्फ हेल्प, फैंटेसी जैसी बुक्स तो हर जगह मिल जाएगी, बट दिस लाइब्रेरी विल बी अ रियल जैकपॉट फॉर दोज हु वांट टू रीड बुक्स स्पेशली रिलेटेड टू देयर एकेडमिक्स एंड सम एक्स्ट्रा गुड डेवलपिंग नॉलेज। फिर आता है फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम senseless discrimination and freedom from choosing unwanted subjects of same field। अब यार आप सब जानते हो कि लोग और आप खुद आर्ट्स और साइंस के बच्चों में कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हो, बट आप में से कुछ लोग ये पसंद नहीं करते, ये भी मैं जानता हूँ। और डिस्क्रिमिनेशन होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हर एक ज्ञान की और काम की अपनी अपनी वैल्यू है। खैर छोड़ो और सुनो, अब ऐसा है कि अगर एक इंजीनियरिंग के साथ साथ कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स सीखना चाहता है या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट अपने करियर में कंप्यूटर साइंस भी सीखना चाहता है तो वो बेझिझक सीख सकता है, जिससे 2 फायदे हैं। पहला कि वो अपनी मर्जी का सब कुछ सीख कर अर्निंग कर सकता है, और दूसरा ये कि एक तरह से उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट भी होगा, एंड दैट टू विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट इज कि अब एज पर दिस पॉलिसी हर बच्चा क्रिएटिव सोचेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा और थिंक आउट ऑफ दिस बॉक्स की महान डिमांड को पूरा कर सकेगा, एंड दैट विल बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग सिंस क्लास 6th। अब यार आप कुछ भी कहो, ये तो जरूरी है, बिकॉज जब हम खुद कहते हैं कि हम अमेरिका से 10 से 25 साल पीछे हैं, तो अभी तो वहाँ बहुत कुछ आना बाकी है यार।
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूं तो कुछ भी नहीं है इंडिया में, और ब्रेन ड्रेन के बाद जो भी बच्चे यहाँ बचेंगे एटलीस्ट वो तो काम आ जाएंगे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉजिटिव आउटकम, जो कि मेरी सबसे फेवरेट बात है कि अब सुसाइड्स कम होंगे। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला ये कि बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न को मॉडिफाई किया जा रहा है। इसमें अब बच्चे को रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने से ज्यादा फंडामेंटल एंड टेक्निकल अप्रोच वाली लर्निंग पे फोकस कराया जाएगा। कितनी मस्त बात है ना? और दूसरा ये कि अब एग्जाम्स भी थोड़ी इजी रहेगी, और बोर्ड एग्जाम है ऐसा इसका हवा नहीं बनाया जाएगा, जिसमें आप 2 बार बोर्ड के एग्जाम देंगे, और सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरा एकेडमिक ईयर आपका रिजल्ट तय करेगा कि आपने क्या अचीव किया है। प्लस एग्जाम्स में अब ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, तो बस फिर अब डरने की जरूरत ही क्या है, और सुसाइड करने का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। हाँ यार, पर्सनली मुझे तो ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही पसंद आई, और मतलब थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी है। अब देखते हैं सरकार इन सब चीजों पे कब तक और कितनी हद तक अमल कर पाती है। और हाँ, अगर आपको भी अपने कोई व्यू पॉइंट्स रखने हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। अच्छा, एक बात सुनो, ये तो ही पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड आउटकम की बात, विच इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। इस कॉइन का दूसरा पहलू भी है, दैट इज क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस पॉलिसी, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो एंड थिंक अपॉन। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जब तक आपके पास पहुंचे उससे पहले ये इस कंटेंट को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।